हाय गाइस, आज हम लोग ऑर्डर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑर्डर 5 में रूल्स टोटल हैं 30 एंड हमें 30 रूल्स को डिस्कस करना है। तो हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट फ्रॉम रूल 1 टू रूल 8 विच इज़ इशू ऑफ समन्स, देन आफ्टर रूल 9 टू रूल 30 इज सर्विस ऑफ समन्स टू द डिफेंडेंट। ओके, तो हम इशू ऑफ समन्स में सबसे पहला रूल पढ़ते हैं, समन्स। तो समन क्या होता है, आप लेमन लैंग्वेज में क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बट अकॉर्डिंग टू लॉ, समन इज़ अ काइंड ऑफ नोटिस टू ऑर्डर अ पर्सन टू अपीयर एट अ प्लेस। ओके, ये तो हो गया। बट सीपीसी में समन का कोई डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम ऑर्डर 5 को इसीलिए पढ़ते हैं। समन क्यों ज़रूरी है, ये भी एक क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमें अगर ये नहीं पता होगा कि समन क्यों इशू होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी महत्वपूर्णता क्यों है सीपीसी में। सो समन क्यों इशू होता है, समन इसीलिए इशू होता है ताकि जो अपोजिट पार्टी है उसे पता चल जाए कि उसके अगेंस्ट क्या सूट है। जब सूट कोई पर्सन इंस्टीट्यूट करता है किसी पर्सन के अगेंस्ट फॉर सम रिलीफ, ओके, फॉर सम कंपनसेशन, फॉर एनीथिंग, तो वो कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता है कि ये सारी चीज़ें, मतलब मैं उसके अगेंस्ट मतलब जब कर रहा हूँ सूट तो ये सारी फुलफिल होंगी। बट उसके डिफेंस में वाई द अदर पर्सन डज नॉट वांट टू गिव एंड वाई द पर्सन हु इज इंस्टीट्यूटिंग अ सूट इज रॉन्ग, वो कौन लेकर आएगा, अपोजिट पार्टी जिसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। अगर ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपको कहाँ पर डाउट है। आई विल ट्राई टू सॉल्व। ओके, सो ऑर्डर 5 के रूल 1 पे आते हैं। मैं बेयर रीडिंग करती हूँ, प्लीज़ कीप योर बेयर्स विद यू गाइस। ओके, क्योंकि बेयर्स आर इम्पॉर्टेंट और वर्ड टू वर्ड जब आप लॉ पढ़ते हैं तो हर एक वर्ड की इम्पोर्टेंस रहती है, तो हर एक वर्ड को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये लिखा है, सारे लोग ऑर्डर 5 रूल 1 ओपन करिए। समन्स, व्हेन अ सूट हैज़ बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, तो इसके लिए जब सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट हो जाता है, अ समन में बी इशूड टू द डिफेंडेंट। समन किसको इशू होता है, डिफेंडेंट को, टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम एंड टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट। तो जब सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट हो जाता है तो समन इशू होगा डिफेंडेंट को, टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम, है ना। क्या क्लेम हो सकता है, कुछ भी क्लेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, ठीक है, कोई एक पर्सन ने सूट इंस्टीट्यूट करा और कहा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और अदर पर्सन जो अपोजिट पार्टी है उसने पोजीशन लेके रखा है। तो वो जो क्लेम करता है, जो पर्सन, जो प्लेंटिफ है जिसने सूट इंस्टीट्यूट करा है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, कुछ क्लेम्स होंगे उसके कि मुझे पोजीशन मेरी प्रॉपर्टी का वापस दिलवाइए। तो उस क्लेम को आंसर करने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होता है, तो उसका ड्यूरेशन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस इफ एनी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। आपको 30 डेज में, जिस दिन समन की तामील हुई, जिस दिन समन सर्व हुआ डिफेंडेंट पर, उस दिन से 30 डेज के अंदर आपको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी है आपके डिफेंस की, डिफेंडेंट को। अब इसमें दो प्रोवाइजो हैं। इसका फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है कि जब प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिफेंडेंट इज प्रेजेंट इन द कोर्ट, ऐसे ही कुछ होगा, प्रोवाइडेड दैट नो समन शैल बी इशूड व्हेन अ डिफेंडेंट हैज अपीयर्ड एट द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट। मतलब जिस दिन जो सूट इंस्टीट्यूट होता है तो वो कैसे इंस्टीट्यूट होगा, बाय प्रेजेंटिंग द प्लेंट। जिस दिन आप प्लेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब जिस दिन प्लेंटिफ प्लेंट प्रेजेंट कर रहा है उसी दिन उस जगह पर कोर्ट में डिफेंडेंट है, तो उस दौरान आपको समन इशू करने की ज़रूरत नहीं है। इसका प्रोवाइजो 1 यही कहता है, सिंपल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड इसका प्रोवाइडेड फर्दर है एक, वो इम्पॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि जब आप 30 डेज में
जब समन की सर्विस के 30 डेज में आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं ला पाते हो तो उसका प्रोविज़न इसमें है कि उसमें फिर टाइम जो कोर्ट बढ़ाकर देती है वो कितना होगा, ठीक है। तो ये ऐसा कहता है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द डिफेंडेंट फेल टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट, है ना, वो 30 डेज में नहीं, विद इन द 30 डेज he shall be allowed to file the same on such other day as may be specified by the court। अब सच फर्दर डेट मतलब किसी फर्दर डेट को जो कोर्ट उसको बोले, ठीक है, फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बट विच शैल नॉट बी लेटर देन 90 डेज। मतलब आपको 90 दिन के बाद में नहीं करना है। मतलब जब आपने पहली बार में जब आपको समन इशू हुआ था तो 30 दिन के अंदर आपको करना था रिटर्न स्टेटमेंट फाइल आपके डिफेंस की। अगर आप 30 दिन की अवधि में फेल हो जाते, 30 दिन के पीरियड में आप अगर फेल हो जाते तो जो समय कोर्ट देता है उतने समय में आपको करना होगा रिटर्न स्टेटमेंट फाइल। बट वो जो समय कोर्ट देता है वो 90 डेज से ज़्यादा का नहीं होगा। मतलब आप 90 डेज के बाद में नहीं कर सकते। तो यही फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बट शेल नॉट बी लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। मतलब अगर आपने सर्विस ऑफ समन जैसे मान लो 2023 जून 1 को कर दिया था, ठीक है, तो फर्स्ट जुलाई को आपका 30 डेज कंप्लीट होते हैं, है ना। अब इसके 30 डेज ये मतलब 1 मंथ ये जून से जुलाई 1 तक का, अगस्त सितंबर कितने हो जाएंगे 60 डेज हो रहे हैं प्लस जून का, तो 31 अगस्त तक आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का आपको कोर्ट समय देती है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो यही रहता है कि अगर कोर्ट मतलब आपको समय एक्सटेंड भी करके देती है तो वो 3 मंथ से ज़्यादा का नहीं होगा, विच मीन्स इन डायरेक्ट लैंग्वेज 90 डेज से ज़्यादा का नहीं होगा। अब आई होप ये समझ में आया होगा। इसमें कुछ क्लॉज 2 भी है तो वो क्या कहता है वो भी डिस्कस करना ज़रूरी है। अ डिफेंडेंट टू होम समन हैज़ बीन इशूड अंडर सब रूल 1 में। अब डिफेंडेंट के लिए एक प्रोविज़न है कि वो किस तरीके से अपीयर होगा कोर्ट में। तो क्लॉज 2 सब रूल 2 उसकी बात करता है। सब रूल कहता है कि डिफेंडेंट कैसे अपीयर होगा, या तो वो इन पर्सन हो जाए मतलब वो स्वयं खुद आ जाए, by a pleader duly instructed and also able to answer all material questions relating to the suit। मतलब या तो वो प्लीडर के थ्रू आ जाए, और वो प्लीडर कैसा होना चाहिए, ड्यूली इंस्ट्रक्टेड, मतलब उस प्लीडर को इतनी पता होना चाहिए कि मटेरियल क्वेश्चंस का आंसर वो दे पाए। by a pleader accompanied by some person able to answer all such questions। मतलब प्लीडर के साथ कोई और पर्सन आए और वो पर्सन सारे मटेरियल क्वेश्चंस के आंसर दे पाए। अब इसका क्लॉज 3 बोलते हैं, सब रूल 3 बोलते हैं एवरी सच समन शैल बी साइंड बाय द जज और सच ऑफिसर एज ही अपॉइंट एंड शैल बी सील्ड विद द सील ऑफ द कोर्ट। ओके गाइस, तो आज हमने रूल 1 को डिस्कस किया। रूल 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पर्पस एज वेल एज फॉर मेंस। सो रूल 1 में 3 सब रूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो रूल 1 में यही है कि आपको जब सर्विस ऑफ समन हो जाता है तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट अपनी लेके आनी है अपने डिफेंस की, और रिटर्न स्टेटमेंट का 30 डेज का टाइम दे रखा है। 30 डेज में अगर आप नहीं ला पाते हो तो उसका प्रोवाइडेड फर्दर दैट यही कहता है कि जो कोर्ट समय दे दे बट वो समय कितना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, 30 डेज 90 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर सब रूल 2 क्या कहता है, सब रूल 2 कहता है कि डिफेंडेंट कैसे अपीयर होगा। आई होप मैंने कुछ भूला नहीं मुझे, हाँ वो प्रोवाइडेड फर्स्ट प्रोवाइजो यही है कि अगर कोर्ट में ही एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट अगर डिफेंडेंट है वहीं पर तो समन इशू करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड प्रोवाइजो 90 डेज वाला है। सब रूल 2 कहता है कि जो डिफेंडेंट है वो अपीयर कैसे होगा। फर्स्ट इन पर्सन हो सकता है
या बाय द प्लीडर हो सकता है। और प्लीडर कैसा होना चाहिए, जो मटेरियल क्वेश्चंस के आंसर दे पाए, ठीक है। थर्ड सी वाला जो है ए बी और सी है, हाँ ए बी और सी है। सी कहता है कि प्लीडर प्लस कोई और पर्सन जो मटेरियल क्वेश्चंस के आंसर दे पाए, एनी अदर पर्सन ऑन द डिफेंडेंट्स बिहाफ। फिर सब रूल 3 है। सब रूल 3 इज क्या था, सब रूल, हाँ सब रूल 3 जो है वो जज जो है साइन करेगा या फिर जज के बिहाफ पे कोई पर्सन साइन कर सकता है। आई होप आपको ये पूरा रूल 1 जो है ऑर्डर 5 का क्लियर हुआ होगा। एंड हम इसकी सीरीज भी बना सकते हैं, मतलब एक ही लेक्चर में ऑर्डर 1 ऑर्डर 5 रूल 1 टू रूल 9 कर सकते, रूल 8 कर सकते हैं, बट आई थिंक वो बहुत लेंदी हो जाएगा एंड यू मे गेट बोर्ड। सो लेट्स होप दैट you get what I am conveying, and that's it. Thank you.